हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं रचना शरीर के एमसीक्यूज। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द मंथ इन विच ओज रिमेन्स अनस्टेबल। तो आपको पता होना चाहिए जो 8th मंथ होता है उसके अंदर ओज जो होता है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि जो अष्टम मास इन द 8th मंथ देयर विल बी इनस्टेबिलिटी ऑफ ओजा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। और अगर डिलीवरी टाइम के पीरियड के टाइम पे हो जाती है तो चांसेस जो सर्वाइवल के हैं वो बहुत कम हो जाते हैं अगर वो ओज फीटस में एब्सेंट है। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है, बस इतना सा एक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको जो लर्न करना है, द सीरा एंड धमनी आर कंसिडर्ड एज। तो ये कौन से आपने पढ़ा होगा, 6 तरीके के भाव होते हैं जिसमें से अलग अलग उसमें आके ट्रांसफर होता है बेबी के अंदर। तो गर्भ उत्पादक भाव भी इसको बोलते हैं, जो 6 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बताए गए इन द फॉर्मेशन ऑफ गर्भ, जिसमें मातृज, पितृज, आत्मा, सात्मज, रसद, सत्व, उसके बाद आपका इस तरीके से सारे मिला के 6 फैक्टर है। तो आपको ये याद रखना है। पहली बार तो कितने फैक्टर्स है यही पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट और कौन कौन से है, इससे लॉन्ग आंसर भी आते हैं। आपसे ये पूरा एज इट इज गर्भ उत्पादक भाव के ऊपर पूरा लॉन्ग आंसर लिखने को देते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन था हमारा उसमें हमसे पूछा गया था कि सीरा एंड धमनी कौन से भाव में आएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये कौन से भाव में आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा, द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंटल सोर्स, जो कि पितृज भाव है। उससे क्या आते हैं, केश, शमश्रु, नख, लोम, दंत, अस्थि, सीरा, स्नायु, धमनी और शुक्रम। ये याद रखना है यहाँ से, सीरा, स्नायु, धमनी, दंत कहाँ से है, पितृज भाव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पितृज भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति, उत्साह और क्रोध, ये कौन से भाव में आएंगे, ये सात्विक में आएंगे। एक बार ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सत्वज भाव जो है उसके अंदर स्मृति, मोह, उत्साह और शौर्य, भय, क्रोध, तंद्रा, ये सारे कहाँ पे होते हैं, सत्वज। तो इसका आंसर हो जाएगा सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमेन बिकम्स लीन। तो ऐसे टाइम पे जब प्रेग्नेंट वुमेन लीन होती है वो 5th मंथ होता है। एक बार इसको भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 5th मंथ के अंदर इट इज अ टाइम वेयर द नरिशमेंट ऑफ मास एंड शोनित अकर्स एक्सेसिवली। बहुत ज्यादा शोनित और मास का जो नरिशमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू एनी अदर मंथ, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन एमेसिएटेड, कृशता आ जाती है, काश्चर्य को प्राप्त होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मस्तिष्क होता है उसका कितना मेजर है, ये डायरेक्ट रटना है, दैट इज 1/2 अंजलि प्रमाण में होता है। फिर पर और अपर दो तरीके के ओज हमने पढ़े हुए हैं, तो पर जो ओज होता है उसमें 8 बिंदु प्रमाण बताया गया है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 8 ड्रॉप्स उसका मेजरमेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र प्रमाण कितना अंजलि होता है। तो इससे ना लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को कि आपको याद कैसे करना है। पहले आपको लिखना है जल, ठीक है, फिर उसके बाद जल के बाद आपको लिखना है रस, रक्त, पुरी, श्लेष्म, पित्र, मूत्र, इस तरीके से ऑर्डर में नीचे की तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये लिखना है। तो ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इसका नहीं पता, फिर वास, मेदक जिसके अंदर 3, 2, फिर 1 कौन सा है, मज्जा, शुक्र और नीचे तक ओज तक, अपर ओज तक हाफ अंजलि है। तो इसी ऑर्डर में इसको याद रखना है। हमसे मूत्र का पूछा तो दैट विल बी 4 अंजलि प्रमाण। ठीक है, तो हमें ये याद हो गया, यहाँ से 4 अंजलि इसका आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको लर्न करना है, त्रिमर्म। ठीक है, तो त्रिमर्म हमें पता है कौन कौन से होते हैं, शिर जिसमें सिर हो गया, हृदय हो गया और बस्ती, तो ये त्रिमर्म में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नंबर ऑफ पेटल्स आपको ये डायरेक्ट लर्न करने की, जो मूलाधार चक्र, चक्र ना षट चक्र होते हैं। ठीक है, ये आपसे योगा में भी पूछे जाएंगे, नेचुरोपैथी एंड योगा नेक्स्ट ईयर, और इसमें यहाँ पे भी आपको लर्न करना है। तो इसकी ट्रिक्स मैंने डाली हुई हैं, एक बार आप चेक कर सकते हो। बाकी मूलाधार चक्र के नंबर ऑफ पेटल्स 4 होते हैं, ये डायरेक्ट लर्न करना है। फिर शंख क्या होता है, वो धातु भी होता है, मर्म भी होता है, या प्राणायतन क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से शंख आपने पढ़ा होगा, मर्म है। ठीक है, तो पहला तो ये इसका आंसर हो गया, मर्म करेक्ट है। धातु होती नहीं है, हमें सब धातु पता है कौन कौन सी होती है, तो ये प्राणायतन और मर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ वली इन दी गुदा, ये डायरेक्ट लर्न करना है। ठीक है, MTR सिर्फ रटना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब एनाटॉमी किस चीज से डील करती है, विद द स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, फंक्शन से डील करती है। एट बर्थ द नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स, ये भी आपसे जो फीटल सर्कुलेशन है वो पूछा जाता है इन 5 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क के लिए वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और MCQ इसमें आता है। तो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 वेन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रोमोसोमल फॉर्मूला ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन ओवम आपको पता ही है ये तो, कि इसके अंदर क्या क्रोमोसोमल है, 46 होते हैं टोटल, जिसके अंदर हमारा 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम हो गए। तो 44 इसका ऑटोजोम टोटल नंबर में पूछा है, पेयर नहीं लिखा, तो 44 में से होगा, और उसमें 2x क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवम की बात हो रही है। अगर स्पर्म की होती तो x एंड y आता। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है 68। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंटली प्लेसेंटा जो होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा है वो दोनों से बनती है, फीटल ओरिजिन और मैटरनल दोनों ओरिजिन होती है, इसलिए इसका आंसर बोथ जाएगा, फीटल एंड
मैटरनल है ये, ठीक है, मदर से और बेबी के उससे दोनों से फॉर्म होती है। जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं ये हमने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं। ऐसी ग्लैंड जो आपके 11th में भी आप पढ़ के आ चुके हो बायो में, पैनक्रियास, जो दोनों की तरह हेट्रोक्राइन होती है, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों की तरह वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीलिया है वो कौन से एपिथेलियम से फॉर्म होता है? तो सीलिया पहली बात कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, फेलोपियन ट्यूब में और मैक्सिलरी एयर साइनसेस में, तो ये करेक्ट आंसर है। एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट ग्रोथ, ये आपका नीट का भी क्वेश्चन था जिसके अंदर बोन के बारे में पूछा गया था कि जो मेटाफाइसिस होती है वो एरिया होता है ग्रेटेस्ट ग्रोथ का, ठीक है, यहाँ पे एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे इसका आंसर मेटाफाइसिस है, एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट ग्रोथ। अगर किसी ने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे उसमें ये आ रखा है ऑलरेडी। फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई एंड इट्स एपिफाइसिस अपीयर्स लास्ट, ये याद रखना है, जो क्लैविकल होती है, कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, वो पहली बोन होती है जिसमें ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है और लास्ट तक उसमें एपिफाइसिस चलता है। फिर ग्रोथ कंटिन्यूज फॉर लॉन्गर पीरियड एट दी, कब तक किसके अंदर ग्रोथ लॉन्गर पीरियड तक चलती है? दैट इज नी, रिस्ट जॉइंट एंड शोल्डर, ठीक है, इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। जो एटलेस वर्टिब्रा उसके अंदर क्या यूनिक फीचर है ये पूछा जाता है, ठीक है, एमसीक्यू प्लस वाइवा में भी पूछते हैं, शॉर्ट आंसर में भी आते हैं कि उसकी बॉडी नहीं होती है, याद रखना है। लार्जेस्ट साइनोवियल ज्वाइंट तो सबको पता है नी ज्वाइंट होता है। फिर जो शोल्डर ज्वाइंट है वो क्या क्या परमिट करता है? तो देखो हम लोग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन या फिर सर्कमडक्शन क्या क्या उससे कर सकते हैं? तो शोल्डर ज्वाइंट में हम सब कुछ कर सकते हैं, राउंड घुमा सकते हैं, आगे पीछे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं, अडक्शन और अबडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डीप इंग्वाइनल रिंग, जो होती है वो हमारी एक ओपनिंग होती है जो एब्डोमिनस मसल के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपनिंग इन द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। आई होप आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस।